हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 7 करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको जो पैटर्न मैं लेकर आया हूँ ये आपके एग्जाम से मैच करेगा। आपका जो पैटर्न है एग्जाम में सेम पैटर्न आएगा, ठीक है। अगर थोड़ा घना 19-20 चेंजेस हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन भी आपको मैच करने के लिए मिल सकते हैं, और अगर आपको सारा ही पेपर मैच करने को नहीं मिलेगा। कभी आप ये सोचो कि सारा पेपर मैच करेगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, देखो, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है। देखो, 4 दिन की चांदनी यानी कि थोड़े, कोई वस्तु हमारे पास थोड़े समय के लिए है तो उसे हम और उसके बाद नहीं होगी, तो इसका मतलब होता है कि थोड़े समय का सुख। यानी कि कोई भी वस्तु होता है, कुछ भी होता है, किसी भी चीज के लिए तो थोड़े समय के लिए होता है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? 4 दिन की चांदनी, ठीक है। और इसका ये अमावस्या की रात के बाद 4 दिन ये भी नहीं होगा साफ सुथरा, और इनमें से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन नहीं होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जान है तो जहान है का अर्थ है। अब एक बात बताइए, जान है, जीवन ही सब कुछ है, यानी कि सिंपल सी बात है, जान है तो जहान है। ऐसे में दे रखा, जानकारी ही सब कुछ है, शक्ति ही सब कुछ है, ज्ञान ही सब कुछ है। अगर आपका जीवन ही नहीं होगा तो आपके जानकारी, शक्ति और ज्ञान, किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। देखो, जीवन ही इसलिए हमारा क्या होता है, पहले सर्वप्रथम पे आता है जीवन, ठीक है। जीवन ही सब कुछ है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर इसका भी ए ही राइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा, इसमें कहता है, दिए गए वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनिए, ठीक है। तो हमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। अब एक बात हो, ये पास रहते हैं और वे दूर, ठीक है। वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर, वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर, ठीक है। आपको देखो, इसमें आपको सारे ही सिंपल्स ऐसे लग रहे होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से सही सारे लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट है। वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर, ठीक है। देखो, नेक्स्ट चलते हैं। ये कहता है, देखो, निम्न शब्दों में एक शुद्ध वर्तनीय और उसे चुनिए। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी को चुनना है, ठीक है। देखो, श्रृंगार, देखो ये भी हमारा गलत है, श्रृंगार ये भी गलत है, श्रृंगार ये भी गलत है, और श्रृंगार ये भी गलत, क्योंकि हमारा देखो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो आपका ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन गलत था। तो आपके लिए जो श्रृंगार होता है वो आपका ये होता है, ठीक है। ये ही आपका बिल्कुल राइट है, बाकी ऑप्शन गलत था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो, ये कहता है, निम्न में से एक शब्द वर्तनी शुद्ध। देखो, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी चुननी है। देखो, उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता, पहला गलत। उज्ज्वल, इसमें भी गलत है। उज्ज्वल, ये भी आपका गलत है, क्योंकि हमेशा जय आधी ही आएगी उज्ज्वल में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है उज्ज्वल बिल्कुल राइट है। तो आपका उज्ज्वल शुद्ध वर्तनी ये है उज्ज्वल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा। तो अब एक बात बताओ, किसी कथा के अंतर्गत कोई कथा आएगी तो उसे बनेगा अंत कथा। तो सिंपल सी बात है, अंत उसके अंदर आ चुकी है और कथा का तो कथा ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अपनी प्रशंसा करने वाला, जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है उसे क्या बोलते हैं? देखो, आत्म प्रशंसक नहीं बोलते, ठीक है। आत्म प्रशंसक, देखो, प्रशंसक तो वो होता है जो किसी दूसरे के लिए प्रशंसा करता है। आत्मश्लाघी, आत्मश्लाघी, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे आत्मश्लाघी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, जो अपनी प्रशंसा करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। युद्ध में स्थिर रहने वाला, देखो, युद्ध में जो स्थिर रहता है उसे क्या बोलेंगे? सिंपल सा है, देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो उसे हम बोलेंगे युधिष्ठिर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। युद्ध में स्थिर रहने वाला कहलाता है युधिष्ठिर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है। देखो, विकास के लिए क्या आवश्यक होती है? सक्षमता, ठीक है। क्या होती है? सक्षमता। यानी कि कोई भी, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति, अगर कोई किसी चीज के लिए सक्षम है, अगर आप आज कार ले रहे हो, अगर आप कार के लिए सक्षम हो, यानी कि आपके पास उतना पैसा है, तो आप एक दिन में कार ले आओगे। अगर आप सक्षम ही नहीं होगे तो आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, विकास के लिए आर्थिक सक्षम आवश्यक होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, देखो इसमें त्रुटि दे रखी है, गरीबों के हित के लिए भारत सरकार प्रतिदिन नया नया कानून बना रही है। देखो नया नया कानून बना रही है, ठीक है। तो देखिए इसमें कानून नया होता है क्या, ये नए नए कानून बनाती है, तो आपके लिए यहाँ इसमें क्या आएगा, नए नए कानून बना रही है। तो त्रुटि किसमें आएगी आपकी, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। देखो जिसमें त्रुटि है हमें वो ढूंढना है, तो त्रुटि हमारी ऑप्शन नंबर सी में आ रही है। तो हमारी नए नए की जगह आएगी, नया नया कानून की जगह आएगी नए नए कानून बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो इसमें कहता है, दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन करें। देखो इसमें हमें विलोम शब्द बताना, सिमटना, सिमटना क्या कहते हैं, इकट्ठे करना, यानी कि जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज बिखरी हुई है उसे हम एक जगह कर दें तो उसे हम क्या बोल देंगे, सिमटना बोल देंगे, और इसी का पर्यायवाची इकट्ठा होना भी हो जाएगा, ठीक है। और इसका विलोम शब्द है तो यानी कि देखो सिंपल सी बात है, अब सिमटना का क्या हो जाएगा, कोई चीज इकट्ठी हो रही तो उसे हम फैला देंगे, तो सिमटना का विलोम शब्द क्या आ जाएगा, फैलना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दिए गए समानार्थक शब्द। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, देखो आपको इसके समानार्थी शब्द ढूंढने हैं। देखो तरु का समानार्थी शब्द ढूंढना है आपको, तो तरु का समानार्थी शब्द क्या है, विटप है, ठीक है। तरु का हमारा क्या है समानार्थी शब्द, विटप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए पैराग्राफ लेकर आया है। देखो एसएससी जीडी में आपके लिए पैराग्राफ जो है इसी पैटर्न पर होगा, बस एक चीज चेंज हो सकती है क्योंकि नया पैटर्न है, तो आपको इसकी कोई भी जानकारी नहीं दे पाने का। आपको जैसे पिछले प्रीवियस पेपर में 5 क्वेश्चन आते थे पैराग्राफ के, तो आपके 4 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं 5 ही क्वेश्चन का पैराग्राफ लेकर आऊँ, और आपके लिए देखो 13 से स्टार्ट है, मैं आपके लिए पैराग्राफ को आप खुद करें, ठीक है, जिससे आपकी बेहतरीन थोड़ी तैयारी हो। अगर आपको आंसर कमेंट में देने हैं, अगर आपके आंसर मैं पिन कर दूंगा एक दिन बाद, और आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए देखो 13 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है आपके लिए, 14 भी आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि देखो पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो आपको ये पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन खुद ही करने हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब आप बताइए, देखो क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखो संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगी हमारी, तो सिंपल सी है, देखो संस में, तो आपका हमारा संस में क्या छुपा हुआ है, संस में देखो से तो हमारा पूरा है, और ये अंकी बिंदी है, अंकी बिंदी हमारी को में हलंत लगाते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, सम। देखो सम में जो है आपका हलंत वाला, तो ये आपको अंकी बिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है में, ठीक है। देखो आपने संधि में सीखा होगा किस प्रकार से न और मैं का कनेक्शन होता है, ठीक है। आधे अक्षर का, देखो मैं तो आधा अलंकार है, तो हमारा इसमें क्या जाएगा, सम, ठीक है। तो उपयुक्त इसमें उपसर्ग क्या बनेगी, सम आ जाएगी, ठीक है, सम आएगी, और वो भी आधा हलंत वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो सुनार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखो सुनार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सी है, सुन आर, तो इसका आप क्या देखिए, इसे डिफाइन करिए, सुन प्लस आर, तो हमारा क्या बन जाएगा, सुनार, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, सुनार, तो हमारी इसमें प्रत्यय क्या लगेगी, आर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भानुदय का संधि विच्छेद है। तो भानुदय का संधि विच्छेद क्या है, भानु प्लस उदय, तो हमारा क्या बन जाएगा इसका, भानुदय, तो हमारा क्या बन जाएगा इसका, भानुदय, तो भानु प्लस उदय का बन जाएगा भानुदय, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, कान नाक में कौन सा समास है। देखो कान नाक में हमारा कौन सा समास आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, कान और नाक में हमारा कर्मधारय समास है, ठीक है। आपने समास पढ़े होंगे, और आपके लिए एक क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है समास का भी, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।